ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 29/10/2022 के साकार महावाक्य सुनेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो, बस ये भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का यूं कहाँ और जगह भटकता है? माया भटकाएगी जरूर, न चाहते भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन के घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है, हम सब भाई भाई हैं, इनमें जिस्म की बात नहीं। तुम सिर्फ आत्मा हो, हम पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंग निकल जाए। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचना है। बाबा भी वहाँ से आए हैं, परंतु मनुष्यों को इन बातों का पता ही नहीं। ये पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं कि बच्चों, मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ, ड्रामा के प्लेन अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने। अभी तुम पतित विकारी हो गए, जन्म जन्मांतर विकार से पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, ये बाप समझाते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कोई धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं,
भाई भाई हमारा किसी में भी ममत्व नहीं, मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाबा समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटे मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस पर हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखाते हैं। करण करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो आ नहीं सकते, तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहां से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वह तो कह देते हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते। फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। तुम उनको उल्टा समझाएंगे तो वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में। इसको कहा जाता है धुरांदेसी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाबा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज याद न आए, पूरा आत्माभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो याद पड़े। गाया जाता है अंत काल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर याद आएगी, ये विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा।
अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती है, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आना चाहिए। बस यही याद रहे, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेगी। वहां तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे, तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। तो ये खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद न आए, तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है। मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते, बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूँ जो रह जाए और उसका वहां भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं तो गरीब निवाज हूँ। कई है जो देकर के फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते तो मांगने लग पड़ते। माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते, चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये हम तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके लिए नई दुनिया में महल बनने वाले हैं। क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती। तुम बाबा के पास पद्मा पदमपति बनने आए हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा प्लेन अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार ही मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना, फिर ये ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए इसको कहा जाता ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते। अभी ये गीता एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है।
तो बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो हम बेहद के बाबा की संतान बने, बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है, बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। सेकंड पॉइंट, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए, कभी ये संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। आज का प्यारे बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी अच्छे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अच्छा, ओम शांति।